पॉलीग्राफी एंड नाको द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन गूगल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज लगभग 10 दिनों से हमारे समाज में हर चौक चौराहे, हर न्यूज चैनल पे, हर पेपर पे एक चर्चा का विषय बना हुआ द गूगल मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पॉलीग्राफी एंड नार्को। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द पॉलीग्राफी टेस्ट एंड नार्को टेस्ट। इन्हीं दोनों टेस्ट के बारे में आज विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, दोनों टेस्ट तो एक ही है। दोनों टेस्ट का मकसद एक ही होता है, सच को पता लगाना। इसका मतलब जो क्राइम करता है, जो क्राइम किया है, वो झूठ बोल रहा है, उस झूठ में क्या सच छिपा है उसको पता लगाना। लेकिन दोनों टेस्ट को करने का तरीका अलग होता है और इन्हीं दोनों तरीके के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पॉलीग्राफी टेस्ट इट इज़ अ टाइप ऑफ लाई डिटेक्टर टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जिससे झूठ को पता लगाया जा सके, एक ऐसा टेस्ट है। दोस्तों इस टेस्ट में बेसिकली कुछ होता नहीं है। मार्केट में बहुत सारे हवा बना दिए देते हैं, लेकिन इस टेस्ट में आपको एक फिजियोलॉजिस्ट के सामने बैठा दिया जाता है और आपका बॉडी मूवमेंट, ब्रीथिंग रेट, रिस्पायरेशन रेट, ब्लड प्रेशर रेट, स्वीट ग्लैंड, ये सब मेजर किया जाता है। अक्सर क्या होता है हमारे और आपके साथ, किसी के साथ भी, कि जब हम लोग झूठ बोलते हैं तो ये सब सारे चीज़ जो होते हैं अपने जो नॉर्मल रहते हैं उससे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आपका बीपी बढ़ जाएगा, जब आप झूठ बोलेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देखिएगा, श्वासन क्रिया, रिस्पायरेशन सिस्टम तेज हो जाता है। उसके बाद आपको पसीना आने लगता है। तो उस समय क्या होता है, जो क्वेश्चन करने वाला जो क्राइमिनोलॉजिस्ट होता है वो आपको वहाँ बैठा कर, और जो फिजियोलॉजिस्ट है वो मशीन से आपको मेजर करता है और क्वेश्चन किया जाता है। इन केस आपको पता चल जाता है, जैसे बताइए मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ और उस क्वेश्चन के समय आपका बीपी बढ़ जाए, रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाए, स्वीट ग्लैंड एक्टिव हो जाए, बॉडी मूवमेंट थोड़ा नॉर्मल से अलग हो जाए, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, आप क्वेश्चन का जवाब उस ढंग का दे, तो पता चल जाता है कि आप जो अभी बता रहे हैं वो झूठ बता रहे हैं। इसलिए इसको लाई डिटेक्टिव टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट में बेसिकली कुछ होता नहीं है, ना कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, ना कोई ड्रग्स दिया जाता है, बेसिकली कुछ नहीं होता है। बस एक फिजियोलॉजिस्ट के सामने बैठा कर आपका ये सब जो मेजर किया जाता है, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट, इंस्पायरेशन रेट, पल्स रेट, स्वीट ग्लैंड, ये सब मेजर किया जाता है। और जो आपका जो क्राइम डिपार्टमेंट के लोग होते हैं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसी समय अगर आपका ये सब चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो वो लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो बंदा है वो झूठ बोल रहा है। इसी को हम लोग बेसिकली सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टिव टेस्ट। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूँ, मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ी सी और बात बता देता हूँ कि इस टेस्ट को सबसे पहले 19वीं सदी में इटली में किया गया था। इटली में करने वाले थे एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सीसर लैम्बरोस। ये सबसे पहले इटली में प्रयोग किए थे। उस समय इटली में क्या हुआ था कि बहुत सारे क्राइम बढ़ गए थे। उस क्राइम कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया था नार्को टेस्ट। दोस्तों हमने पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में जाना, नार्को टेस्ट या नार्कोलॉजी भी से हम लोग कहते हैं। दोस्तों बेसिकली इस टेस्ट में कुछ मेजर नहीं होता है। एक इंजेक्शन दिया जाता है इस टेस्ट में, जिस इंजेक्शन का नाम रहता है सोडियम पेंटोथल। इस इंजेक्शन को देने के बाद जो क्राइम करता रहता है, जो क्राइम किया रहता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसका सोचने का शक्ति बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल इन द सेंस कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव नहीं रहता है। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ऑफिसर्स रहेंगे क्राइम डिपार्टमेंट से, वो क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे, जो हकीकत होगा, जो आपके ब्रेन में क्रिप्ट हो चुका होगा, वो जवाब देंगे। इस टेस्ट को हम लोग ट्रूथ सीरम भी कहते हैं, ट्रूथ सीरम भी कहते हैं। इसको हम लोग 3rd डिग्री भी यूज़ किया करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ था और इसका बहुत ज़्यादा यूज होने के चलते ह्यूमन राइट वायलेशन हो चुका था। इसको सॉफ्ट अल्टरनेटिव टॉर्चर भी बोलते हैं हम लोग। और इस टेस्ट में ना आपका टेस्ट करने से पहले ये सब मेजर कर लिया जाता है, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सब। लेकिन उसके बाद ये कुछ मेजर नहीं किया, बेसिकली एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन जो होता है सोडियम पेंटाथोल का होता है। इंजेक्शन लगाने के बाद आप न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज होने के बाद आपसे जो ऑफिसर्स रहते हैं क्राइम डिपार्टमेंट से, वो आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं, इस क्वेश्चन का आप हूबहू जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये भी पाया गया है, वो चाहे पॉलीग्राफी टेस्ट हो या आपको नार्को टेस्ट हो, दोनों में 100% सक्सेस रेट नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 90 to 80%
80, 90, 95% इसको माना गया है। इस दोनों टेस्ट में एक और बात है कि इस टेस्ट में जो भी जवाब देता है, जवाब करता, क्राइम करता, उसको आप एविडेंस के तौर पे पेश नहीं करेंगे। हाँ, उस एविडेंस के सहारे आप सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। इसलिए ये दोनों टेस्ट होता है, पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट। ये दोनों पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट इसलिए होता है कि इसके सहारे आप सच्चाई तक पहुंच सके। इसको आप एविडेंस के तौर पे पेश नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं आप नार्कोलॉजी, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट को अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।